नमस्कार मित्रों। तो आज हम चर्चा करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो हुआ ये है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार पर एक याचिका करी गई है, याचिका दायर कर दी गई है। याचिकाकर्ता हैं भगवान ऋषभदेव, जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, और सह याचिकाकर्ता हैं वहाँ विष्णु जी, भगवान श्री विष्णु। तो इस याचिका में ये कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो असलियत में 27 हिंदू मंदिरों के ऊपर उनके अवशेषों पर बनाई गई है तथा वहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें भी हैं और वहाँ पर पूजन का मत मांगा गया है। इस जो याचिका करी गई है, इस याचिका में यह भी कहा गया है कि कुतुब मीनार असलियत में कुतुब मीनार है ही नहीं। उसका असली नाम है ध्रुव स्तंभ या मेरू स्तंभ, और यह एक हद तक सत्य भी है, क्योंकि जो ध्रुव ध्रुव शब्द जो है वो अरबी में यदि आप उसका अनुवाद करेंगे तो ध्रुव शब्द का अनुवाद होता है कुतुब, और जो मीनार शब्द है, मीनार शब्द आया है स्तंभ से, तो कुतुब मीनार जो है वो इस प्रकार ध्रुव स्तंभ माना गया। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कहाँ तक ये याचिका सही है और क्या इसमें तथ्यात्मक इसका विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को पूर्ण जो कुतुब मीनार परिसर को आप जब देखेंगे तो आपको विभिन्न कई सारे चित विचित रूप में मॉन्यूमेंट्स वहां पर मिलेंगे, जिन मॉन्यूमेंट्स में कई जगह पर आपको हिंदू व जैन देवी देवताओं की तस्वीरें पिलर्स पर और वहां की दीवारों पर, खम्भों पर, सभी पर आपको मिल जाएंगी। वहां विष्णु जी की, शिव जी की और गणेश जी की, यहाँ तक कि महाभारत और रामायण के युद्धों की जो उकेरी गई तस्वीरें हैं वहां के खम्भों पर आपको काफी अच्छे से मिल जाएंगी। ये काफी, आप जब वहां जाएंगे तो आपको देखने, आप आराम से इन सब चीजों को देख सकते हैं। और यहाँ जब हम कुतुब मीनार की स्वयं की बात करते हैं तो कुतुब मीनार पर आप ये देखेंगे ज्यादातर जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका सभी का जो दरवाजा होता है वो ईस्ट फेसिंग होता है, और यहाँ पर कुतुब मीनार का जो दरवाजा है वो नॉर्थ फेसिंग है। तो इसमें ये भी एक तर्क दिया जाता है कि कुतुब मीनार एक मीनार था जिसे कि इसलिए बनवाया गया था जिससे कि वहां पर काजी चढ़कर आवाज लगा सके नमाज के लिए। परंतु ये बड़ा ही लॉजिकल लगेगा आपको, क्योंकि असलियत तो ये है कि उसमें जो स्पाइरल सीढ़ीज हैं छोटी, कुतुब मीनार के अंदर जो सीढ़ियां हैं उनसे सिर्फ चढ़ने उतरने में 45 मिनट का समय लग जाता है। तो कोई व्यक्ति दिन में 5 बार 45 मिनट चढ़ कर उतर कर आवाज लगाने जाए, ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल बात है। हम मान लेते हैं कि अगर वो चढ़ भी जाए तो कुतुब मीनार की ऊंचाई इतनी है, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 240 मीटर, वो इतनी ऊंचाई है कि उससे अगर आप चिल्लाएंगे भी तो आवाज नीचे तक भी नहीं आएगी, दूर तक जाने की तो बात क्या है। और जहां तक वहां आपको स्पीकर और माइक्रोफोन्स का यूज करना पड़ेगा, और ये तो आप सब जानते हैं कि 800 साल पहले स्पीकर और माइक्रोफोन थे ही नहीं। तो और जब आप देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में तो कुतुब मीनार पर आप देखेंगे कि जगह जगह कुतुब मीनार परिसर में, पूर्ण कुतुब मीनार में जगह जगह घंटियों के घंटे घड़ियालों के कई जगह चित्र उकेरे गए हैं, और जहां तक घंटी घड़ियाल की बात है वे इस्लाम में वर्जित हैं। इस्लाम में घंटी व घड़ियालों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि वह एक संगीत का स्रोत के रूप में देखा वो होते हैं। वहीं यदि आप हिंदू धर्म में देखें, सनातन धर्म में कई पुराने वैदिक मंदिर देखें, पुराने मंदिर आप देखेंगे तो सभी जगह आपको घंटी घड़ियाल मिल जाएगी। यहाँ तक कि आज भी जो मंदिर है सब में घंटी तो आपको सभी जगह मिलेगी। आप घुसने से पहले भी घंटी बजाती हैं किसी भी मंदिर के अंदर। तो इसका सत्य तो वहां पर आप जाएंगे आपको वैसे ही दिख जाएगा। और इस जो याचिका करी गई है इसमें प्रूफ किसे बनाया है? इसमें प्रूफ बनाया गया है खुद जो भारत सरकार के जो दस्तावेज हैं उन्हें, क्योंकि जब आप भारत सरकार के दस्तावेज में दर्ज है और जब आप जाएंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर एक शिला वहां भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो लगाई गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों पर बनाया गया है। तो क्योंकि वह पूरा परिसर ही हिंदुओं का था, हिंदू मंदिर का था, उस परिसर में बनाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आज तक वक्फ बोर्ड का भी कोई दावा नहीं है। क्योंकि वो वक्फ बोर्ड का दावा नहीं है और उसमें आज तक कभी नमाज भी नहीं पढ़ी गई, उसमें
ना तो आज तक कभी किसी मुस्लिम पक्ष ने कभी उस पर दावा किया, ना वक्फ बोर्ड ने उस पर आज तक दावा किया, और इसीलिए वो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत सरकार के अंतर्गत आता है पूर्ण जो कुतुब मीनार परिसर है। साथ ही साथ कुतुब मीनार इस याचिका में कहा गया है, और काफी हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, कि इसे बनवाया गया था 4वीं शताब्दी के जो राजा थे, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। और इसे बनवाने में एक मुख्य भूमिका निभाई थी उन्हीं के 9 रत्नों में से एक रत्न वाराह मिहिर ने। वाराह मिहिर उस समय के, और आज भी इतिहास को यदि आप देखेंगे तो उस समय के काफी बड़े गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। और इस मीनार को बनवाने का जो कारण है वो कारण था खगोल गणनाओं के लिए। ये जो बनवाया गया था कुतुब मीनार, इसके साथ ही साथ 27 और मंदिर बनवाए गए थे आसपास, जिनमें कि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को व जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को स्थापित करा गया। इन 27 मंदिरों को, और जो कुतुब मीनार स्वयं है वह उसे खगोल गणनाओं के लिए पूर्ण परिसर को, पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को यूज करा जाता था। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और यदि आप थोड़ा लॉजिकल भी देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने मात्र 4 साल राज करा था दिल्ली के ऊपर, और 4 साल के अंदर पूर्ण जो कुतुब मीनार है उसका बनना असंभव ही, उस समय के अनुसार असंभव है। एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कुतुब मीनार को बनाना कम सालों का एक समय लग जाएगा, उसे 4 साल में किस प्रकार बनाया जा सकता है। इसी के लिए कई इतिहास के जो ज्ञानी बनते हैं वो ये बात भी कहते हैं कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी कई मुस्लिम राजाओं ने मिलकर बनवाया था। एक मंजिल कुतुब मीनार को पीढ़ी दर पीढ़ी कई मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनवाया गया। वह इसको मंजिल दर मंजिल, जैसे पहले एक मंजिल की, फिर बार इस पर मंजिल बनवाई गई। ये उसी प्रकार का तर्क है कि ये कहा जाए कि बुर्ज खलीफा को पहले 20 मंजिल की इमारत बनाया गया, फिर उस पर मंजिल चिन दी गई। ये समझने वाले लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर, 240 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो सर्वप्रथम तो उसकी नींव ही कितनी गहरी करी जाएगी। यदि एक मंजिल के हिसाब से बनाएंगे तो उसकी नींव अलग गहराई पर होगी। तो ये तो सोचने वाली बात है। अगर कोई उस पर एक और मंजिल खड़ी करेगा तो वो दोबारा खुदाई कर उसकी नींव गहरी नहीं कर सकता, उसे दोबारा स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी, पूर्णतः उसे ध्वस्त कर दोबारा बनाना पड़ेगा। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। और जहां तक बात है इसकी हिंदुओं से रिलेटेड होने की, तो उसके तो तथ्य हमने आपको पीछे भी दिए, और ये भी आप यदि स्वयं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस पर जो उकेरे हुए अरबी के शब्द हैं कुतुब मीनार के ऊपर, वे शब्द यदि आप देखेंगे तो वे पुरानी जो उकेरे हुए फूल हैं, वे फूल जो कि अरब में होते ही नहीं है, जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं आया था वहां पर वे होते ही नहीं है, तो वे फूल उसने उकेर कहां से दिए। उन फूलों के ऊपर चिपका कर दोबारा उकेरे गए हैं वे अरबी के शब्द। साथ ही अरबी के जानकार थे, और कई जानकार आज भी हैं, वे इस बात को भी बताते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान साहब, उन्होंने स्वयं ये बताया है कि किस प्रकार जो अरबी के शब्द इस पर उकेरे गए हैं, वे सारे शब्द मतलब कोई तर्कवत बात कहते नहीं है। उनमें कई सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कई सारी लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स हैं, जिनका कि इस पर जो अर्थ शब्द लिखे गए हैं उनका कोई अर्थ निकल भी नहीं पाता। परंतु यदि आप दूर से जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वे बड़े बड़े बोल्ड जो अक्षर लिखे हुए हैं वे ही इस पर करी गई जो चित्र हैं वे हैं। अब हम इस बात को यहीं अंत करते हैं। हम इसके बारे में आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। हम आपसे ये विनती अवश्य करेंगे कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको किस विषय पर आगे वीडियो चाहिए। नमस्कार।